नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट में हमने देखा था जो टाइप 1 के क्वेश्चन आते हैं और बेसिक देखा था ट्रिग्नोमेट्री का। ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 2 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो टाइप 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो दोस्तों कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाता है, सीरीज दी जाती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 डॉट 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 अप टू साइन स्क्वायर 89 या 88 कहीं तक भी पूछी जाती है। मतलब 1 से लेकर 90 के बीच में किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 4 डॉट 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 कॉस स्क्वायर 88, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये भी हो सकता है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90, मतलब 1 से 90 के बीच में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। मगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा ये शॉर्ट ट्रिक आया कहाँ से। जैसे इसमें इसका शॉर्ट ट्रिक क्या, इसका आंसर क्या आएगा। इसमें हम देखेंगे अगर 1 से लेकर 89 तक की सीरीज हो या 2 से लेकर 89 सीरीज है, मतलब कहीं से भी लेकर 89 तक की सीरीज हो, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, 1 2 3 89 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 89, तो आंसर क्या आ जाएगा 89/2, तो 44.5 आंसर हो जाएगा। 44.5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, इसमें भी क्या निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्म। इसमें 87 नंबर ऑफ टर्म है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 87/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके शॉर्ट ट्रिक्स हम करेंगे। मगर मैं आपको पहले बताऊंगा कंसेप्ट ये आया कहाँ से, ताकि आपके दिमाग में बोझ ना बना रहे कि अरे यार ये कैसा है, ट्रिक कैसी है, याद करनी पड़ रही है। अगर बाई चांस आप ट्रिक भूल भी जाएं तो भी वहां पे कंसेप्ट की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं ट्रिक्स की। आपको हमारे चैनल पर आने वाले समय में मोर देन 80% जो जीके के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, उनको याद करने की बहुत फनी फनी ट्रिक्स मिल जाएंगी। ऑलरेडी हमने कुछ ट्रिक अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। आप हंसते हंसते उसे याद कर लेंगे क्वेश्चन को। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप पहले याद करने में बहुत मुश्किल होती थी आपको, वो हंसते हंसते आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, ये कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको कंसेप्ट उसका बताते हैं। एक कंसेप्ट सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हमने पहले जो बेसिक इसका वीडियो बनाया था, पहला पार्ट था, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये बेसिक फॉर्मूला सबको आता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये सबको मालूम है। और हमने सेकंड पार्ट में आपको इसका जो सेकंड पार्ट था वीडियो का, उसमें ये भी बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन कुछ भी एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जबकि ये 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे देखेंगे, ये एंगल देखेंगे। ये देखिए 90 माइनस ए मतलब 90 से छोटा एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस ए। ये दो फॉर्मूले आपको मालूम है। अब देखिए ए की वैल्यू मैंने मान ली 1, ए की वैल्यू क्या मान ली 1, तो ए की वैल्यू मैंने 89 मान ली, ए इज इक्वल टू मान लिया 89 या 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया 89, तो 89 यहाँ रखा, तो साइन 90 माइनस 89 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 89। मतलब साइन 1 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 89 की वैल्यू होती है। अगर ए इज इक्वल टू 2 रख दिया हमने, मानो ए इज इक्वल टू 88 रख दिया, 88 रख दिया, तो अब बताइए तो साइन 2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस 88 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो साइन अगर 3 मैं यहाँ
लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 90 में 3 माइनस करना पड़ेगा, cos 87 हो जाएगा। वैसे ही अगर साइन 10 डिग्री लिखना चाहूँ तो ये किसके बराबर होगा, cos 80 डिग्री। इतना आप समझ गए हैं, इतना आप समझ गए हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए इधर, अगर आपको दिया जाए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो क्या आप साइन 1 की जगह cos 89 लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89, cos स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू कोई बता सकता कितनी होगी? अरे वही तो होगी जो देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब जैसे आपको दिया जाए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 88, इसकी वैल्यू पूछा गया आपसे, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88। आप इसको लिख सकते हैं साइन, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 1। कैसे? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, 89 को क्या लिखूंगा मैं, 90 माइनस 1, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 2, इसको कॉस स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और इधर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। अब मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, इसका आंसर रट के जाते हैं, इसका आंसर रट के आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो बदलता ही नहीं, वैल्यू भी वही रहती, तो ये टाइप वही रहते, तो बच्चे आंसर रट लेते हैं। तो क्यों रटना जब हमें कंसेप्ट मालूम है? तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा 1 से लेकर अगर 89 तक या 89 के बीच में, 90 को छोड़कर, अगर 90 का आएगा उसको मैं अलग बताऊंगा, 1 से लेकर 89 तक ये सीरीज आएगी साइन या कॉस की, किसी की भी, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप ये करेंगे कि उसका जो आंसर होगा, तो आप गिन लेंगे उसमें सीरीज में कितने ये टर्म हैं। तो इसके देखिए, इस सीरीज में कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 4 टर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। देखिए 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं करता हूँ, एक और एग्जांपल मैं करूँगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 87, ये एस एस का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, समझ जाएंगे आप। अब देखिए ये प्लस ये, इसको कॉस में बदलेंगे, कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और इसके साथ ये 1 हो जाएगा। तो कितने 1 आ गए, 1 1 1, तो 3 आंसर आ गया ना। और नंबर ऑफ टर्म कितने, देखिए 3 3 6, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपकी आ गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप चाहे क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसी में क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर आते ही नहीं है, ठीक है। अब याद रखिए, 1 से लेकर 90 के बीच में क्वेश्चन देता है ये, इस टाइप का जो सीरीज होता है 1 से 90 के बीच में एंगल आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन ये आ गया पहला, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 तक दिया है। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म कितने दिख रहे हैं, 1 से लेकर 89, वो लगातार है, 1 2 3 लगातार है, तो 89 टर्म है, और डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा, 44.5। मैं प्रूफ करूंगा कैसे, आप इसके सारे टर्म लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 4, ऐसे होंगे लगभग आपके, साइन स्क्वायर 44 तक होंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया साइन स्क्वायर 44 हो गए, बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिए मैं उल्टा यहाँ से लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 89, बस समझाने के लिए, साइन स्क्वायर 88 साइन स्क्वायर 87 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर आपका 46, इसको क्या कर दिया, 46 लिख दिया यहाँ तक। और क्या बचा, एक साइन स्क्वायर 44 बचा, 45, साइन स्क्वायर 45 बचा, मैंने सब लिख दिया यहाँ पे।
1 से लेकर 44 तक, 1 से लेकर 44 तक, फिर 45, फिर 46 से ऊपर लिख दिया पूरा। ये जो टर्म थे इसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, इनको अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इनको अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बताया ना आपको मैंने, इनको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब ये 1 से लेकर 44 तक जोड़ रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 44 आ रही है। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर 45 बचा, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो ये हो गया 44.5। तो इस टाइप के आंसर वैल्यू कितनी होती है, 44.5। तो ऐसे आप क्यों फाइंड करेंगे, आपको कंसेप्ट तो आ गया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म जोड़ेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, अगर आप एसएससी का एग्जाम कोई भी देने वाले हैं, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी सीएचएसएल, उसमें ये जरूर पूछा जाएगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे साइन स्क्वायर 89, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अब देखिए 1 3 5 ऐसे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए, पहले से आधे हो गए, पहले से लगभग आधे हो गए हैं। कैसे, आप देख सकते हैं, ये 1 है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर लास्ट में 89 आ रहा है। तो देखिए एपी बन रही है ना, ये एपी बन रही है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, श्रेणी क्रम में है, ये सभी श्रेणी क्रम में है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, a = 1, nth टर्म कितना है, tn = 89। तो नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं ना। तो अगर नहीं निकाल सकते, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, tn = इसको tn की जगह an भी लिखते हैं, लास्ट टर्म को an भी लिखते हैं, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी नंबर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, आपको तो ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, जब हमारे नंबर एपी में दिए होते हैं तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला यही है, लास्ट टर्म = a + n - 1 × d। tn क्या होता है, ये लास्ट टर्म है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म है, n क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं उस सीरीज में, और d क्या होता है, जो लगातार जो दो नंबर उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है, ये डिफरेंस कितना है। an बोलो या tn, बात एक ही है। अब tn या an की वैल्यू कितनी है, लास्ट में 89 है, 89 = a1 + n - 1 × d की वैल्यू कितनी है, इसमें 3 और 1 के बीच में डिफरेंस 2, 5 और 3 के बीच में 2, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है 2, तो ये इधर हो जाएगा 88, फिर डिवाइड हो जाएगा 2 = n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। तो इसमें टर्म कितने आ गए, 45। मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो 22.5 आपका आंसर आ जाएगा, 22.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, किसी तरीके से इनका नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए, चाहे ये वाला मेथड चाहे कोई भी मेथड आपको आता हो, ये नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी है शॉर्ट ट्रिक्स, ये आपकी है शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपका इस टाइप क्वेश्चन आया कोई, साइन स्क्वायर 4 + साइन स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 6 डॉट 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 साइन स्क्वायर 86, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म हम जोड़ लेंगे, टोटल 86 माइनस पहले वाले 3 नहीं है, तो 86 - 3 कितने होते हैं, 86 - 3 83 हो जाएगा, तो 83 / 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 41.5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2। आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। और कंसेप्ट से भी देख सकते हैं, ये 4 का जो इसके साथ 86 के साथ बन जाएगा, 5 का 85 के साथ बन जाएगा। अब देख सकते हैं तो आधे आधे पेयर बन रहे, बस 45 बचेगा साइन 45 वाला, तो इसलिए ये 0.5 उसी की वजह से आ रहा है, ठीक है, 0.5 उसी की वजह से आ रहा है। अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ साइन स्क्वायर 5, ये साइन के साथ कर रहे हैं, मतलब कॉस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो बात एक ही है, ठीक है। तो कॉस साइन स्क्वायर 5, ये साइन स्क्वायर ये 15 प्लस साइन स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 के बाद ये 25 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 85 ये आ जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट टर्म में ये है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 85 = फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 10, तो ये 5 80, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 में से जाएगा 80 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 = n - 1,
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये से डिवाइड हो 8, ये 9 हो जाएगा, तो इसमें 9 टर्म है, तो 9/2 मतलब 4.5 आंसर आ जाएगा। विद इन 10 सेकेंड ये आपका आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो 10 से 20 सेकंड के बीच में आप आंसर निकाल देंगे। और हमारी पूरी ये लेक्चर सीरीज आप देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो हमें मिलिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हम आपको जो भी मैथमेटिक्स या कुछ भी पढ़ाएंगे उसकी पूरी सीरीज अगर आप देखते हैं तो ये तो कंफर्म है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। बस उसको कंसेप्ट से देखिए, मैं जड़ से बता देता हूँ, मतलब एक कंसेप्ट आया कहाँ से, ये ऐसे सीखना चाहिए आपको, ठीक है, केवल ट्रिक से ही नहीं काम चलेगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे, ठीक है। नहीं, मैं बताता हूँ, अगर 90 आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब साइन स्क्वायर 90 भी आ गया, क्या आ गया, 90 भी आ गया। तो देखिए इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले साइन स्क्वायर 89 हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, अगर साइन 90 आ जाए, यही आ सकता है, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, 90 के अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है, 90 से ऊपर नहीं आएगा। अगर 90 आ जाए, 90 को अलग कर दीजिए, 90 को अलग, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, +1, ये अलग कर दीजिए, बाकी पहले की तरह सॉल्व कर दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है पहले की तरह, मतलब पहले की तरह जैसे हमने पहले सॉल्व किया। इसमें कितने टर्म है टोटल, 89, तो आंसर क्या आएगा 44.5, तो आंसर टोटल आएगा 45.5। अगर 90 आ गया, साइन में 90 आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें एक जोड़ देंगे इसकी तरह। अगर कॉस में दिया होता, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2, ऐसे कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 90, तो 90 को कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो उसमें नहीं काम आएगा, ठीक है। अगर साइन की सीरीज, मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अगर साइन की सीरीज दी हुई है, उसमें लास्ट में साइन स्क्वायर 90 है, तो 90 से पहले वाले जो जितने भी टर्म है इसको पहले की तरह सॉल्व करेंगे, और लास्ट में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, उसको जोड़ देंगे। अगर इस तरीके की सीरीज कोई कॉस की सीरीज दी हुई है, तो उसमें कॉस 90 आएगा, हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, उसमें नहीं जोड़ेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 कॉस स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 90, और इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी 0 हो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा 89/2। बस आपको क्या करना है, आप समझ में आ गया, टोटल नंबर डिवाइड बाई 2। चलिए ठीक, खत्म। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से। अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तभी मैं अगला पार्ट डालूंगा तुरंत। अगर आप इसका आंसर लिख देते, कोई भी एक स्टूडेंट लिख देगा, मैं अगला पार्ट डाल दूंगा, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा, हाँ आपको समझ में आ रहा, तो आगे पढ़ाने का फायदा है आपको ना। देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा डिफिकल्ट देंगे, कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 7 डॉट डॉट कॉस स्क्वायर 87, इसका आप आंसर बताएंगे। एक और क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 11 प्लस कॉस स्क्वायर 12, कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है, हमने साइन वाला करा दिया, हम क्वेश्चन कॉस स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो ये डॉट 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 कॉस स्क्वायर 79, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आप हमें नए व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए जरूर, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत कम समय में बहुत अच्छा सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है, आपको लग भी रहा होगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।